Hello students, in this video we are going to discuss exercise question number 1.10 of your solid state chemistry class 12th. Now this question is basically divided into three parts. Okay, आपको यहाँ पर क्या बोला हुआ है? Calculate the efficiency of a packing in case of metal crystal. आपको बोल के रखा है आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है मेटल क्रिस्टल्स की. उसमें आपके पास तीन ऑप्शंस दे रखे हैं, मतलब आपको तीन मेटल क्रिस्टल्स की पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है. फर्स्ट वन इज सिंपल क्यूबिक, सेकेंड वन इज बॉडी सेंटर्ड, थर्ड वन इज फेस सेंटर्ड. और आपको यहाँ पर एज्यूम क्या करना है, आपको एजम्पशन भी बोल के रखा है इन्होंने कि आपको एज्यूम करना है दैट एटम्स आर टचिंग ईच अदर. मतलब हमें ये मानना है कि जो आपका क्रिस्टल बना है उसमें एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं. तो उसको दिमाग में रख के हमको ये क्या करना है, पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना है. सो स्टार्टिंग विद दी फर्स्ट वन दैट इज दी सिंपल क्यूबिक. तो अब देखिए आप लोगों में से बहुत लोगों को ये फॉर्मूलाज पहले से याद होंगे, ठीक है, बट here we are giving the perfect answer for this question. So how you will, if this question is coming for 5 marks, let it be. So you should include all these things because it is not making that much of time. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. सबसे पहले यस, अब हम देखते हैं सिंपल क्यूबिक. ठीक है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है सिंपल क्यूबिक. अब देखिए आपको पता है सिंपल क्यूबिक वो एटम होता है, पर्टिकुलरली वो यूनिट सेल होती है जिसमें आपके एटम सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है. तो आप देखो यहाँ पर जो आपका एटम है सिर्फ ये कॉर्नर और ये कॉर्नर पे प्रेजेंट है. ये दोनों आपस में टच भी कर रहे हैं, जो हमारी एजम्पशन थी उसको भी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है. एंड यू नो दैट यहाँ पर हम किसकी बात करें, सिंपल क्यूबिक की. मीन्स ये आपका क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूब है तो क्यूब के सारे साइड्स बराबर होते हैं. अगर मैंने बोला ये वाला साइड इसका ए है तो मतलब इसके सारे साइड ए होंगे. तो दैट्स व्हाट इट इज रिटन देयर. अब मैंने क्या बोला, ये जो पार्टिकल हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ, जो पार्टिकल का शेप क्या होगा, पार्टिकल का शेप स्फेरिकल शेप होता है, राइट. पार्टिकल का शेप तो स्फेरिकल शेप होता है. तो हम ये मान लेंगे, यहाँ पर हम ये मान लेंगे जैसे हमने यहाँ पर बना रखा है ये वाला, ये एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल का सेंटर ये पॉइंट होता होगा. ठीक है, उस पॉइंट से यहाँ तक की ये रेडियस होगी. सिमिलरली ये भी रेडियस होगी, सिमिलरली ये भी रेडियस होगी, ऊपर वाली भी रेडियस होगी. बट हमें उन सब से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस वाले यहाँ से पॉइंट से यहाँ तक का मतलब है. तो मतलब वो भी तो रेडियस ही होगी. इन द सेम वे ये भी जो एटम है उसकी भी ये रेडियस ही होगी. तो हमने ये दिमाग में बना लिया कि सिंपल क्यूबिक में भाई हमारे एटम्स कॉर्नर पे ही प्रेजेंट रहते हैं. अब इसको क्वेश्चन को अप्रोच करने का सबसे पहला तरीका, वी विल सी दैट ये जो सी डी है, मैंने यहाँ पर मार्क किया है ये सी और ये डी, ये सी डी इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस सी डी इज बेसिकली इक्वल्स टू क्या, आपका ए है, मतलब एज लेंथ ए है. और आप देखोगे अगर रेडियस के टर्म में आपका सी डी इज इक्वल्स टू 2r भी है, क्योंकि ये एक रेडियस और ये दूसरी रेडियस, राइट. अब हम इन दोनों चीज़ों को इक्वेट कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, दैट इज ए इज इक्वल्स टू 2r. और ये हमारी रिलेशन आ गई, a इज इक्वल्स टू 2r. आप यहाँ से आप a भी निकाल सकते हो, आप r भी निकाल सकते हो. अगर हम a निकाल रहे हैं तो a इज इक्वल्स टू 2r आ रहा है, और अगर r निकाल रहे हैं तो r इज इक्वल्स टू a बाई 2 आ रहा है. ठीक है, नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जो हमारा क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी. अब ये पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, ठीक है, अब ये पैकिंग एफिशिएंसी क्या है इसको थोड़ा देखते हैं. ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सॉरी 1 मिनट, यस. अब ये पैकिंग एफिशिएंसी क्या लिखा हुआ है, यस, पैकिंग एफिशिएंसी बेसिकली परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स. मतलब जितने भी एटम प्रेजेंट हैं, वही पार्टिकल हुए ना हमारे. सो जितने भी एटम आपके क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट हैं, उन्होंने कितना परसेंटेज स्पेस लिया है, दैट इज बेसिकली आपका पैकिंग एफिशिएंसी होता है. ठीक है, नाउ आपको पता है सिंपल क्यूबिक जो स्ट्रक्चर होता है वहां पर एटम सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं. और अगर हम ओवरऑल टोटल कैलकुलेट करें कि कितना एटम इनसाइड प्रेजेंट होगा, तो वो 1 होता है, क्योंकि हर एटम कितने टोटल कॉर्नर है, हमारे 8 कॉर्नर है टोटल. ठीक है, हमारे पास 8 कॉर्नर है टोटल, और सारे का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है. तो टोटल क्या होगा आपका 1 होगा, इसीलिए हमारा 1 होता है. ठीक है, तो हमको ये चीज़ दिमाग में रखनी है 1. और अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे पैकिंग एफिशिएंसी का. ओके, नाउ हाउ विल कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी, इसको देखते हैं. फॉर्मूला होता है हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी बेसिकली आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम. ठीक है, ये फॉर्मूला बेसिकली इसका होता है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. मैंने क्यूब इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी क्यूबिक यूनिट सेल की बात हो रही है. आप चाहो तो यहाँ पर क्यूबिक यूनिट सेल भी लिख सकते हो. सो बेसिक फॉर्मूला ऑफ द पैकिंग एफिशिएंसी इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब मल्टीप्लाई 100. नाउ यहाँ पर जो एटम है वहाँ पर हमें किसका वॉल्यूम लेना है, हमें बेसिकली स्फीयर का वॉल्यूम लेना है, क्योंकि एटम का जो शेप होता है वो स्फीयर के जैसे होता है, हम कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, होता ही है. अब ये हमको कंसिडर करना है, तो हम यहाँ पर वॉल्यूम जो भी लेंगे तो हम क्या करेंगे, हमेशा स्फीयर की वॉल्यूम लेंगे. ठीक है, नाउ मूविंग टू दिस पर्टिकुलर सिंपल क्यूबिक
अब सिंपल क्यूबिक के लिए हम वॉल्यूम वाला फॉर्मूला पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाएंगे। दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी आपका होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, यहाँ पर कितने एटम हैं प्रेजेंट तो उसको देखना पड़ेगा हमको। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 एटम, क्योंकि एक ही एटम है, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो हमारा ये फॉर्मूला बन के रेडी हो गया। नाउ पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, आपको पता होगा 4/3 आपका पाई आर क्यूब होता है, और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हमें पता है ए क्यूब होता है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये कुछ रिजल्ट निकल के आ गया। ठीक है, अब हमें एक और चीज भी पता है दैट अब हमें एक और चीज भी पता है ओके नाउ अभी हमें एक और भी चीज़ पता है दैट इज ए इज इक्वल्स टू 2r। अगर हम सिंपल क्यूबिक की रिलेशन देखें तो हमें ये पता है कि ए जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 2r। ना अब हम ये चीज़ को पैकिंग एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले में लगाएंगे। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले में लगाएंगे तो हमारा क्या हुआ, हमने यहाँ पर पुट कर दिया दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, और ये जो हमने ए की जगह ए क्यूब की जगह, आप चाहो तो आर की जगह भी पुट कर सकते हो, इस आर की जगह भी पुट कर सकते हो, बट मैंने ए की जगह पे पुट कर दिया 2r क्यूब इसको। अब क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद हमारा कुछ आंसर आएगा। यस, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यस, तो पैकिंग एफिशिएंसी इज 4/3 मल्टीप्लाई 3.14, और हमारा ये क्या हुआ, ये आर क्यूब, हमने पाई की वैल्यू लगा दी, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, और जो 2r क्यूब था हमारा उसको हमने जब सॉल्व किया होगा तो ये 8r क्यूब। अब ये आर क्यूब आपस में कैंसिल हो गया, और इसको आप पूरा सॉल्व करोगे, इसको इतना दिखाने की जरूरत नहीं होती है, हमें पता होता है इसकी वैल्यू कुछ होती है आपकी 52.36, जिसको हम मानते हैं 52.4, तो हम इसकी यही वैल्यू लेते हैं दैट इज दी 52.4। मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम आपके क्यूब में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम ऑक्यूपाई करते हैं, कितना परसेंटेज ऑक्यूपाई करते हैं, वो 52.4% ऑक्यूपाई करते हैं। अगर एटम 52.4% ऑक्यूपाई कर रहा है और हम 100% मतलब तो 100 ही होता है, तो बचा उसमें खाली जगह कितनी होगी, खाली जगह 100 से माइनस कर दो तो हमारा कुछ क्या होगा 47.6 आएगा। अब ये जो 47.6 है ये बेसिकली क्या है, एम्प्टी स्पेस, और यू कैन से वॉइड, इसको बोलते हैं वॉइड। ठीक है, ओके नाउ मूविंग टू दी सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हमको बॉडी सेंटर्ड के लिए निकालने के लिए बोला गया था। नाउ विल गो टू दैट वन, विल अंडरस्टैंड बॉडी सेंटर। अब आपको पता है बॉडी सेंटर में क्या होता है, आपके कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ आपके बॉडी के सेंटर में भी एटम प्रेजेंट होते हैं ना। अगेन वी आर हैविंग दिस पर्टिकुलर क्यूबिक यूनिट सेल, आप इसको अच्छे से देख लो, ये ए है, ये बी है, और ये आपका सी है, ये डी है, ये ई एफ जी एच। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर बॉडी सेंटर में एक चीज़ याद रखो, जैसे आपको पता है ये जो चीज़ है, ठीक है, ये डिनोमिनेटर का देख लो, मतलब ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये सारी की सारी एज लेंथ आपकी ए होगी, ये वाली भी ए ही होगी, ये वाली भी ए ही होगी, सारी की सारी ए ही होगी। ठीक है आपकी, अब हम इसको समझेंगे, इसी चीज़ को दिमाग में रखिए। अब देखो हम ट्रायंगल क्या ले रहे हैं, ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, हम ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी सी, ये वाले ट्रायंगल की बात करें। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो ये एंगल जो बी है ये 90 डिग्री होगा, राइट। ये एंगल बी अगर 90 डिग्री होगा, देख लो अच्छे से, ये देखो क्योंकि ये क्यूब है ना, तो ये वाला एंगल आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जिसकी वजह से आपका 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस, राइट। तो अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर की वैल्यू हमको पता नहीं है, पर हमको ए बी की तो पता है, ए बी की वैल्यू हमारी ए है, और बी सी की वैल्यू पता है हमको, बी सी की वैल्यू भी हमारी क्या है, ए है। तो इन दोनों का हमने टोटल सम किया तो हमारा 2a स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसका मतलब 2a स्क्वायर आ गया तो हमने ए सी की वैल्यू भी निकाल ली, ए सी इज इक्वल्स टू √2a स्क्वायर। अब स्क्वायर बाहर निकल के आ गया तो हमारी ए सी की वैल्यू आ गई a√2। ठीक है, इतनी वैल्यू हमको कैलकुलेट हो गई। बट हमको कौन सी वैल्यू चाहिए, हमको वो वैल्यू और वो लाइन चाहिए जो हमारी बॉडी के सेंटर के एटम को टच कर रही है। क्या ये वाली लाइन हमारी बॉडी के सेंटर को एटम को टच कर रही थी, नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हमको एक बॉडी डायगोनल बनानी पड़ेगी, और वो बॉडी डायगोनल कैसे बनेगी, जैसे मान लो आपका ये क्यूबिक यूनिट सेल है, तो बॉडी डायगोनल मतलब वो बॉडी के डायगोनल से होते हुए जाना चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ हम इस कॉर्नर से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका डायगोनल कैसे टच होगा, इस कॉर्नर से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको ये कॉर्नर को टच करना पड़ेगा, राइट। तभी तो बॉडी के डायगोनल को टच करेगा कोई, राइट। तभी तो जो एटम अंदर में प्रेजेंट है उसको टच होगा। सो इन द सेम वे ये जो ए से हमको किस पॉइंट पे हमने जोड़ दिया, इसको एफ से जोड़ दिया। नाउ हमने ये ट्रायंगल से कैलकुलेट कर ली क्या, आपकी ए सी की तो लेंथ कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, ए सी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब आप इसमें अच्छे से देखो एक चीज़, दैट इज
हमारे पास जो ट्रायंगल आया है दैट इज AFC। जो AFC है उसमें जो आपका ये C वाला जो एंगल बन रहा है इसके साथ, इस लाइन के साथ, ये 90 डिग्री बन रहा है, राइट। अगर आपका ट्रायंगल AFC 90 डिग्री है तो यहाँ पर भी आपकी पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगी। इस 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड आपका हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस आ गया आपका AF स्क्वायर, अब क्या होगा AC स्क्वायर, और क्या होगा आपका CF स्क्वायर, राइट। इतना हो गया। नाउ सॉरी, यस, नाउ विल मूव टू द, यस, हाँ, अब देखते हैं हम AC स्क्वायर। अब क्या हुआ आपका, हमको पता है AC स्क्वायर जो हमारी वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, हमने यहाँ से निकाली थी AC स्क्वायर, डायरेक्ट पुट कर देते हैं, ठीक है। AC स्क्वायर आपकी 2A स्क्वायर आई है तो 2A स्क्वायर डाल दिया। CF क्या है आपका, CF तो आपका ये वाली साइड तो A ही है तो हमने A स्क्वायर, तो ये टोटल कितना आ गया आपका 3A स्क्वायर। अगर हम AF पूरा पूरा निकालेंगे तो AF कितना आएगा आपका, AF विल बी इक्वल्स टू आपका √3A। अब आपके पास इतनी वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट चीज आप देखो, हमने जो बॉडी डायगोनल कंसीडर की थी, अब यहाँ से हमारा फॉर्मूला बनने वाला है। हमारी जो बॉडी डायगोनल हमने कंसीडर की थी दैट इज बेसिकली, बॉडी डायगोनल क्या है आपकी AF, ये AF आपकी बेसिकली बॉडी डायगोनल थी। इस बॉडी डायगोनल में आप देखो एक स्फीयर, दूसरा स्फीयर तो अंदर ही प्रेजेंट है, और जो आपका सॉरी यस, और जो आपका क्या है तीसरा जो स्फीयर है, हाँ, और जो आपका ये तीसरा जो स्फीयर है ये भी इसको टच कर रहा है, देखो तो ये एक रेडियस हो गई, ये 2 रेडियस 2R और एक और तीसरी रेडियस, तो मतलब ऐसे टोटल करके R आपका 4R हो गया। और इस AF की वैल्यू हमारी √3A आई है। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन के तैयार हो गई दैट इज √3A इज इक्वल्स टू हमारा 4R। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी ये निकल के आ गई, यहाँ से हम A की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यहाँ से हम R की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। नाउ मूविंग टू दी सेकंड पार्ट, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में अगर आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी लगा देते हो दैट इज √3A इज इक्वल्स टू 4R तो भी चलेगा, बट मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आया कैसे। नाउ फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए हमारे पास आपको पता है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, एक तो बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होगा और आपके कॉर्नर के एटम भी कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर वही होगा, यहाँ पर बॉडी सेंटर में आपका क्या होगा, एटम प्रेजेंट इन दी सेंटर ऑफ द बॉडी एंड दी अलॉन्ग विद द एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर। सो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे आपके, टोटल नंबर ऑफ एटम आपके 2 होंगे, कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1 होता है और एक एटम आपके उसमें प्रेजेंट है तो आपका टोटल 2 हो गया। अब पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला सेम, अब यहाँ पर क्या होगा, पैकिंग एफिशिएंसी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितने एटम हो गए, 2 एटम हो गए, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 एटम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब मल्टीप्लाई 100। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। नाउ विल प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन, नाउ विल प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन। अब देखिए पैकिंग एफिशिएंसी आपको कैलकुलेट करनी है, आपके पास फॉर्मूला है, आपने फॉर्मूले पे पुट कर दिया। नाउ दिस 2 वी विल मल्टीप्लाई, वहाँ पर हमने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया था क्योंकि वहाँ पर 1 था, 1 तो अंडरस्टूड ही है, ठीक है। अब ये क्या है 4/3 πr क्यूब और इसको a क्यूब। अब हमारे पास जो रिलेशन आई थी BCC के लिए दैट इज 4r इज इक्वल्स टू √3a। अब मैं a की वैल्यू पुट कर रही हूँ, आप r की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, मैंने a की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। तो a की वैल्यू जब पुट कर दी तो अब देखो इसको जब हम लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कुछ, यस तो हमारे पास आंसर कुछ आ रहा है सॉल्व करने के बाद। आपको इतना तक ही करके दिखाना है, बाकी सब अंडरस्टूड ही होता है। तो आप क्यूब कट गया आपका और आपका जो पैकिंग एफिशिएंसी आई वो 68 आई, ठीक है। तो मतलब 68% एटम उसके अंदर प्रेजेंट है, उन्होंने 68% जगह ऑक्यूपाई कर रखी है यूनिट सेल के अंदर। तो बचा जो जगह खाली है, एम्प्टी स्पेस है, मतलब जो वॉइड है वो कितना हुआ, वो 32% हो गया, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर दैट इज द फेस सेंटर्ड, लास्ट वन विल डिस्कस दिस ऑल्सो, दैट इज फेस सेंटर्ड। तो फेस सेंटर्ड क्या होता है, फेस सेंटर्ड बेसिकली आपका जब पार्टिकल्स आपके फेस पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये तो हमारे लिए बहुत इजी होगा, हम कोई भी ट्रायंगल कंसिडर कोई भी फेस ले सकते हैं। चलो मान लें हमने ये पहला वाला फेस ले लिया, दैट इज मैंने जो इसको ABCD से डिनोट कर दिया है, ठीक है। अब आपको पता है इसके एजेस की साइड तो A है, अगेन यहाँ पर भी आपका हर फेस पे एक एटम प्रेजेंट रहता है, अलॉन्ग विद द कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट रहता है। हमने ये वाला एटम को चूज कर लिया, ये वाले कॉर्नर के एंड बीच का, ठीक है। तो टोटल आप यहाँ पर देख लो, हमने ये कॉर्नर वाला एटम जब चूज किया, ये 2 A और C के, तो बीच में भी तो एक एटम फेस पे प्रेजेंट होगा। इन द सेम वे अगर हम यहाँ से भी चूज करते तो भी तो बात सेम ही होती, राइट। नाउ तो हम ये इस वाले को चूज कर लेते तो भी हमारा बात बराबर ही होती फेस पे। तो अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, ये जो हमारा जो AC है, ठीक है, और ये जो ABC जो हमारा बन गया है, ये ट्रायंगल बेसिकली ये तो 90 डिग्री हो गया। अगेन ये 90 डिग्री हो गया तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC स्क्वायर ये वाला आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, और आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपको AC की वैल्यू कितनी आएगी, √2a आ जाएगी। और यहाँ से आप AC
अब आपको एक और भी चीज़ पता है यहाँ पर कि जो ए सी है, ये जो आपकी लाइन खिंची हुई है फेस पे, दैट ए सी इज बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, आर 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 आर, यही तो है ना, ये एक आर हुआ, फिर ये देखो एक पूरा का पूरा स्फीयर है, मतलब इसमें एक रेडियस और दूसरी रेडियस, दो रेडियस होंगी और ये तीसरी रेडियस, राइट। तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया, हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया √2a इज इक्वल्स टू 4r। ना इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि हम डायरेक्ट फॉर्मूले में ऐसे यूज करते हैं और हमको याद रहता है, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट का था a इज इक्वल्स टू 2r, जैसे हमारा एक पैटर्न बन जाता है, दैट इज बॉडी सेंट्रल के था √3 इज इक्वल्स टू 4r, वैसे इसके लिए क्या है √2a इज इक्वल्स टू 4r, तो इसलिए हम s को ऐसे ही रहने देते हैं, सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ हमारे पास a की वैल्यू निकल के आ गई, यस हमारे पास a की वैल्यू निकल के आ गई, हमारे पास r की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाएंगे और उसको कैलकुलेट कर लेंगे। आपको पता है फेस सेंटर्ड में आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। 4 कैसे होते हैं, आपके पास जो टोटल फेसेस होती हैं वो 6 होती हैं, हर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, तो ये कट के 3 हो गया, और आपको पता है कॉर्नर के एटम का कंट्रीब्यूशन 1 होता है, तो टोटल हमारा 4 हो गया, राइट। सो इसलिए हमारे पास 4 एटम होगी। अब जो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 एटम्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, और यू कैन से क्यूबिक यूनिट सेल, मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको सॉल्व किया। अगेन ए क्यूब की वैल्यू, मैंने ए की वैल्यू डाली है, आप आर की वैल्यू भी डाल सकते हो, ठीक है। बेसिकली हमको काटने से मतलब है। नाउ आपने यहाँ पर सॉल्व किया इसको, तो हमारा दैट इज FCC आपका 4r इज इक्वल्स टू √2a। अब ये आपकी वैल्यू आ गई, हमने यहाँ पर पुट कर दिया। जब हमने इसको पुट किया तो हमारा r क्यूब कैंसिल हो गया। इस पूरी वैल्यू को अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आता है, इतना करके भी आप लिख सकते हो डायरेक्टली 74, ठीक है। तो 74 आ गया इसका आंसर, ये आपकी पैकिंग एफिशिएंसी निकल गई। मतलब जो नंबर ऑफ एटम्स, जो एटम प्रेजेंट हैं यूनिट सेल के अंदर, उन्होंने इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है एटम के अंदर, ठीक है। नाउ तो बचा हुआ एम्प्टी स्पेस कितना हुआ, एम्प्टी स्पेस आपका 26% हुआ। नाउ दिस इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और आपकी सबसे ज़्यादा अच्छी जो होती है वो क्या होती है, यूनिट सेल FCC होती है, क्योंकि यहाँ पर कम वॉइड प्रेजेंट होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।